अखिलेश यादव ने प्लान कर दिया सेट और केंद्र में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। देखिए कैसे बीजेपी की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल सपा ने कर दिया। अगर ये प्लान रहा सफल तो फिर जनता सपा को करेगी वो, बीजेपी को देगी वोट की चोट। देखिए कैसे अखिलेश ने सेट कर दिया पूरा प्लान। देखिए क्या है सपा का मास्टर प्लान और क्या है अखिलेश की प्लानिंग। भनक लगते ही बीजेपी की हालत हो गई पतली। फैसला हो गया है, आवाम ने भी फाइनल कर लिया है और सपाइयों ने भी कमर कस ली है। बस चुनाव का इंतजार है और उसके बाद जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। बीजेपी की केंद्र में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी को भनक लगी तो हालत पतली हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ सपाइयों का जोश 7वें आसमान पर है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा प्लान सेट किया है कि अगर वो सफल हुआ तो फिर सत्ताधारियों की छुट्टी सपा कर देगी और बाजी सपा के हाथ में होगी। अखिलेश यादव खुद इसके संकेत दे चुके हैं और जब से अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं तब से हलचल और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें फेल होने का सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर की घटना है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया, परंतु इसके बाद भी बीजेपी कार्रवाई के बजाय राजनीति कर रही है। विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। सीटों को लेकर विवाद की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हमारे गठबंधन में इसको लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को बेवर क्षेत्र के गांव नंगला खोखन में स्वर्गीय जवाहर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर आए थे और तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा। यहां पत्रकारों से वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि हर बार योगी जी छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की घोषणा करते हैं, परंतु कुछ नहीं होता। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन गरीब इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। महंगाई नियंत्रण से बाहर है, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। कागजों में वृक्षारोपण होता है, अभी 35 करोड़ पेड़ लगवाने की घोषणा की है, ये भी धरातल पर नजर नहीं आएगा। फिर भी ट्री गार्ड लगवाएंगे। इस प्रकार 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की व्यवस्था कर ली गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भ्रष्टाचार का सटीक उदाहरण है। मणिपुर प्रकरण पर अखिलेश यादव ने कहा कि देश की महिलाओं की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार पूरी तरह असफल रही है। केंद्र सरकार के पास इंटेलिजेंस समेत तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, कोई जवाब देना नहीं चाहता। महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। मणिपुर की ताजा घटना ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था खराब है। केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें पता है कि अब की बार जनता उनको वोट नहीं करेगी, इसीलिए भाजपा हताश है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आदर्श गठबंधन है। सभी शामिल दलों को रायशुमारी पर स्थान दिया गया है। हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे का कोई मुद्दा नहीं है। आरएसएस की नीतियों पर सरकार चल रही है, जिनका काम देश में नफरत फैलाना, बंटवारा कर लड़ाना और वोट हासिल करना है। अब जनता सब समझ चुकी है, समय पर इसका जवाब देगी। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के सवाल पर कहा है कि सभी दलों ने मिलकर फॉर्मूला बनाया है। जो फॉर्मूला दूसरी जगह लागू होगा वही उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाएगा। कोई मुश्किल नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफई लाइव।